सर मैं पिछले 12 साल से मेरी शादी राकेश से हुई है। तो अब वो पिछले कुछ 5 साल से एक लड़की साक्षी शर्मा के साथ भाग गया है। 1 फरवरी 2021 को वो साक्षी के साथ भाग गया था। तब से मैं अपने बच्चों के साथ रतिया चुंगी में उद्यम सिंह कॉलोनी में रह रही हूँ। तब अब कुछ दिनों पहले मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मेरे को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं जिस घर में मैं रह रही हूँ। पर मेरे मायके जाने से मेरी जब गैर मौजूदगी में इसने मेरे घर पे ताले तोड़े और मेरी स्कूटी को बाहर निकाल दिया, और जो भी घर में मेरा कीमती सामान था, मेरा गोल्ड पड़ा था, जो भी मेरे बच्चों के कपड़े थे और मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी और मेरे सोने का सामान था और मेरे 24,000 रुपए पड़े थे, वो सभी कुछ इसने डकैती कर लिया सभी। और इसके साथ इस घर में 8 जने और भी मौजूद हैं, जो कि साक्षी शर्मा और जिम्मी, ईशा, निहारिका और मेरी सास रंजीत रानी, ये सभी 8 जने इसके साथ शामिल हैं और इनके 2-3 बच्चे भी। आप आज एसपी महोदय से मिलने आई थी? हाँ जी, मैं एसपी सर से मिलने आई थी क्योंकि इन्होंने कल भी मेरे साथ मारपीट करी और मेरे को थप्पड़ लगाए और बोले कि तू मेरे ऊपर ही मुकदमा करवाएगी मेरे घर पे रह के, और तेरी टांगे ना तोड़ दूंगा। और मुझे गंदी गंदी गालियां पूरी रात देते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। कभी किसी तरह की हरासमेंट, कभी हमारा लाइट बंद कर दी जाती है, कभी हमारा एसी बंद कर दिया जाता है, कभी हमारी फ्रिज की तार निकाल दी जाती है, कभी हमारी सब्जी में नमक और कभी मिर्च मिला दी जाती है। इस तरह से हमें हरासमेंट किया जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से, साक्षी ये चाहती है कि मैं इसको यहाँ से निकालूं और मेरे पति के साथ वो रह सके। साक्षी कौन है? साक्षी ये शक्ति नगर में रहती है, वार्ड नंबर 1 में, जो पिछले 5 सालों से मेरे हस्बैंड के साथ भागी हुई है। तो आपने इसको लेकर थाने में शिकायत दी थी? हाँ जी, मैंने इसको लेके थाने में भी शिकायत करी है 18 तारीख को रात को 12 बजे, परंतु पुलिस चौकी वालों ने कुछ भी नहीं किया। ना ही तो मुझे मेरा चोरी हुआ सामान वापस दिलवाया और ना ही उन्होंने कोई कार्रवाई की। उन्होंने सिर्फ 751 करके छोड़ दिया। तो आपका कोर्ट केस भी कुछ चल रहा है जिसमें? हाँ जी, मेरा खर्चे का केस चल रहा है जिसमें उसके वारंट हो रहे हैं और उसने मेरा कोर्ट ने 20,000 रुपए खर्चा बांधा है, पर उसने मुझे आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। पुलिस ने घर में बिठवाया था जी आपको? हाँ जी, पुलिस आई थी सर मौके पे। मैंने एसएचओ सर को फोन किया था, तब वो आए मौके पे। तो रात को 12 बजे उन्होंने ही मेरे को एंट्री दिलवाई थी घर पे। ये तो मेरे को रात को 12 बजे तक घर पे एंटर भी नहीं करने दे रहे थे। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर ही खड़ी रही। रात को 12 बजे सर आए और उन्होंने मेरे को एंट्री दिलवाई थी घर पे। आपकी मांग क्या है जी अब? सर मेरी यही मांग है कि इन सभी को घर से निकाला जाए, क्योंकि कोई भी औरत किसी दूसरी औरत के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती। उनको बाहर निकाला जाए। वो मुझे बहुत ही मेंटली, फिजिकली रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ईंटों के जो पत्थर भी भर के गट्टों में रख रखे हैं अंदर, और मेरा सारा सामान जो मेरा गायब किया है इन्होंने, जो मेरा चोरी किया है, डकैत किया है, वो मुझे मेरा सामान, मेरे पैसे सब कुछ दिलवाया जाए। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? हाँ जी सर, इनसे मेरी ये सभी मुझे जान से मारने की धमकियां देते हैं, ये 8 जने, कि अगर तू यहाँ से नहीं निकलेगी तो हम तुझे जान से भी मार देंगे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने मुझे यही कहा है कि तुम्हें तुम्हारा सामान दिलवाया जाएगा, बट हम इनको घर से नहीं निकाल सकते। असल में वो लोग चाहते क्या है? वो यही चाहते हैं, साक्षी यही चाहती है ना कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं और मैं राकेश के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो आपके बच्चे भी हैं जी? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, विहान 11 साल और हेजल 8 साल। ठीक है, तो आप सुन रहे मसला को उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इन्हें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, पति पर आरोप लगाए हैं और एसपी महोदय को शिकायत दी है फिलहाल, और अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई रहती है। शिकायत एसपी महोदय को दे दी गई है और इनका आरोप है कि इनके पति एक महिला के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं। फतेहाबाद के गुरु नानकपुरा मोहल्ला का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है, उसके आसपास इलाके का ये मामला है, और अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अभी एसपी महोदय को शिकायत इस महिला के द्वारा दी गई है।